प्रिय छात्रों, देखिए हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। ये अगला चैप्टर है रामनरेश त्रिपाठी की कविता है स्वदेश प्रेम। इसको पढ़ना हम लोगों को। तो सबसे पहले हम रामनरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय देखेंगे। इनका रामनरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय देखिए। जीवन परिचय रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 ईस्वी में जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कोयरीपुर ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। घर के धार्मिक वातावरण तथा पिता की परमेश्वर भक्ति का पूरा प्रभाव बालक रामनरेश पर प्रारंभ से ही पड़ा। केवल 9वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ने के पश्चात इनकी पढ़ाई छूट गई। बाद में इन्होंने स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं के अध्ययन से, मतलब घर पे ही रह करके इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत, गुजराती का गंभीर अध्ययन किया। साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। 16 जनवरी 1962 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। त्रिपाठी जी मननशील, विद्वान, परिश्रमी थे। ये द्विवेदी युग के साहित्यकारों में हैं। द्विवेदी युग यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग पर नाम रखा गया था। द्विवेदी युग का कब से कब तक है? 1900 से लेकर के और 1922 तक द्विवेदी युग है। तो इसको आपको याद रखना है। द्विवेदी युग के साहित्यकारों में हैं जिन्होंने द्विवेदी मंडल के प्रभाव से पृथक रहकर अपनी मौलिक प्रतिभा से साहित्य के क्षेत्र में कई कार्य किए। त्रिपाठी जी स्वच्छंदतावादी कवि थे। ये लोकगीतों के सर्वप्रथम संकलन करता थे। काव्य, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना तथा लोक साहित्य आदि विषयों पर इनका पूर्ण अधिकार था। त्रिपाठी जी आदर्शवादी थे। इनकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुग का संकेत है। इनके द्वारा रचित पथिक और मिलन नामक खंडकाव्य अत्यंत लोकप्रिय हुए। इनकी रचनाओं की विशेषता यह है कि उनमें राष्ट्र प्रेम, मानव सेवा की उत्कृष्ट भावनाएं बड़े सुंदर ढंग से चित्रित हुई हैं। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष की प्रकृति, प्राकृतिक सुषमा और पवित्र प्रेम के सुंदर चित्र भी इन्होंने अपनी कविताओं में चित्रित किए हैं। प्रकृति वर्णन के क्षेत्र में त्रिपाठी जी का योगदान उल्लेखनीय है। इन्होंने प्रकृति को आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में ग्रहण किया। इनके प्रकृति चित्रण की विशेषता यह है कि जिन दृश्यों का वर्णन इन्होंने किया है वे इनके स्वयं देखे हुए अनुभूत दृश्य हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं पथिक, मिलन। इनकी प्रमुख रचनाओं में देखिए पथिक, मिलन और स्वप्न, यह जो है खंड काव्य की रचना है। इनकी रचना पथिक, मिलन और स्वप्न जो है खंडकाश काव्य हैं। मानसी
स्फुट कविता संग्रह है, कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत, यह संपादित पुस्तकें हैं। गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता, गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता, यह इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त इन्होंने जैसे उपन्यास में वीरांगना और लक्ष्मी इनका उपन्यास है। नाटक विधा के अंतर्गत इन्होंने सुभद्रा, जयंत और प्रेमलोक, और कहानी संग्रह इनका एक है स्वप्नों के चित्र। आलोचना तुलसीदास और उनकी कविता, आपने देखा ही। संपादित रचनाओं में कविता कौमुदी और शिवा बाचवनी। संस्मरण में 3 दिन मालवीय जी के साथ। बाल साहित्य के अंतर्गत इन्होंने बाल साहित्य, बाल साहित्य में इन्होंने आकाश की बातें, बाल कथा कहानी, गुपचुप कहानी, फूलरानी और बुद्धि विनोद, और जीवन चरित्र के अंतर्गत महात्मा बुद्ध तथा अशोक, और इन्होंने एक टीका ग्रंथ की भी रचना की, श्री रामचरितमानस का टीका। तो इस तरह से त्रिपाठी जी की भाषा खड़ी बोली है, उनमें माधुरी और ओज है। कहीं कहीं उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया है। शैली सरल, स्वाभाविक, प्रवाहपूर्ण है। इनकी शैली के दो रूप प्राप्त होते हैं, वर्णनात्मक शैली और उपदेशात्मक शैली। मतलब इनकी जो रचना है उसमें रचना पूरी तरह से विस्तृत वर्णन है, लेकिन जो शैली है कैसी है, उपदेश दे रही है, कुछ ना कुछ वो उपदेश दे रही है। वर्णनात्मक शैली जैसे आपका यह स्वदेश कविता ही है, तो इसमें देखिए कि उन्होंने ध्रुवीय प्रदेश का वर्णन किया है, फिर विषुवतरेखी प्रदेश का भी वर्णन किया है, और उसके माध्यम से एक जो है उपदेश दिया है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी लोग रहते हैं और वहाँ के लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, राष्ट्र से प्रेम करते हैं, और विपरीत परिस्थितियाँ आने पर उस राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देने को तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ये सब उन्होंने इस कविता में विस्तृत रूप से दर्शाया है। देखिए त्रिपाठी जी की जो भाषा है, त्रिपाठी जी का भाषा भावानुकूल, प्रवाहपूर्ण, सरल खली बोली है। संस्कृत तत्सम शब्द एवं संपादित पदों, समासिक पदों की भाषा में अधिकता है। शैली सरल, स्पष्ट और प्रभावमयी है। मुख्य रूप से इन्होंने वर्णनात्मक और उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया है। इनका प्रकृति चित्रण वर्णनात्मक शैली पर आधारित है। छंद का बंधन इन्होंने स्वीकार नहीं किया, यानी स्वच्छंद रचनाएं की इन्होंने, तथा प्राचीन और आधुनिक दोनों ही छंदों में काव्य रचना की है। इन्होंने श्रृंगार, शांत और करुण रस का प्रयोग किया। अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग इनके काव्यों में दर्शनीय है। देखिए साहित्य में स्थान, साहित्य में त्रिपाठी जी एक समर्थ कवि, संपादक एवं कुशल पत्रकार थे। राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित इनका काव्य अत्यंत हृदय स्पर्शी है। इनके निबंध हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। इस प्रकार ये कवि, निबंधकार, संपादक आदि के रूप में हिंदी में सदैव जाने जाएंगे। आपको जो मुख्य चीज़ें रामनरेश त्रिपाठी जी के बारे में, जो मुख्य रूप से जो चीज़ें हमें याद रखनी हैं, आप देखिए कि जैसे जन्म
कब हुआ? सन 1889। जन्मस्थान कोयरीपुर जौनपुर। मृत्यु सन 1962 ईस्वी, प्रयागराज। प्रमुख रचना मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी, हे प्रभो आनंददाता, कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत, गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता, आलोचनात्मक ग्रंथ है आलोचना। वीरांगना, प्रेमलोक ये नाटक हैं। महात्मा बुद्ध तथा अशोक ये जीवन चरित्र हैं। जीवन चरित्र हैं। फूल रानी, आकाश की बातें, बुद्धि विनोद बाल साहित्य हैं। सुभद्रा, स्वजनों के चित्र कहानी संग्रह हैं। पुरस्कार कौन कौन से पुरस्कार मिले? हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला। भाषा इनकी क्या है? खड़ी बोली हिंदी और उर्दू। शैली वर्णनात्मक और उपदेशात्मक। तो इतनी बातों को आप मुख्य रूप से याद रखेंगे। मुश्किल से 80 शब्दों में आपको जो है आता है जीवन परिचय लिखने के लिए, तो उसको आप बड़ी आसानी से इनके जीवन परिचय को आप लिख सकते हैं। और देखिए, आप अक्सर कवियों को, लेखकों के जीवन परिचय को पढ़ते हैं, बड़े बड़े साहित्यकार विद्वानों को पढ़ते हैं, तो देखें कि बड़ा स्वच्छंदवादी लोग रहे हैं ये। और व्यक्ति के जीवन में स्वाध्याय का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, विद्यालय में आपको पढ़ाया जाता है तो वह एक प्रेरणा, आपके अंदर एक प्रेरणा उत्पन्न करता है, एक जिज्ञासा पैदा करता है। लेकिन उस जिज्ञासा को कितना आप शांत करते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड है। इसलिए पढ़ाई में रुचि और स्वाध्याय के द्वारा हर बात को जानना, क्योंकि आज के समय में तो हर बात को जानना बहुत आसान हो गया है। यह इंटरनेट की दुनिया है और इंटरनेट ने बहुत सारी समाज में अच्छाइयाँ दी हैं, कुछ बुराइयाँ भी दी हैं, लेकिन अच्छाइयाँ ज़्यादा है। और अगर हम उसका सदुपयोग करें तो शायद यह समाज को बहुत सुसभ्य समाज के रूप में विकसित कर सकता है। तो स्वाध्याय व्यक्ति के जीवन का अहम पहलू है। जो भी व्यक्ति आप देखते हैं समाज में ऊपर के स्तर पे दिखाई देता है, विद्वता के तौर पर उसके अंदर जो भी गुण आए हैं, तो निश्चित रूप से उसने स्वाध्याय पर बहुत जोर दिया है। और इसलिए आपको भी जो भी पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है उसको बैठ के घर पे आप जो है 1 बार 2 बार पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। और जो समझ में नहीं आता है आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये जीवन परिचय जो है आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग राम नरेश त्रिपाठी जी की कविताओं का अध्ययन करेंगे।